आराधना वास्तु न्यूरो में आपका स्वागत है। आज हम केतु की चर्चा करेंगे कि केतु अगर 7वें भाव में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। केतु का 7वें घर में बैठना तुला राशि में जो केंद्र में का होता है, स्त्री और रोजगार का होता है, मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान को में थोड़ा सा कष्ट प्राप्त करेगा। गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आएंगी, रोजगार में भी बड़ी कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ सकता है। अब किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग में परिवर्तन करेगा। रोजगार और स्त्री स्थान में थोड़ा सा शक्ति पाएगा। अगर वो थोड़ी चतुराई के साथ क्या है अपने कर्म को करे तो सफलता और प्रभाव मिलेगा। रोजगार और मार्ग में परिवर्तन भी होगा और स्त्री स्थान में उसको जो कमियां हैं उसका भी अनुभव करेगा। यदि वृश्चिक में केतु बैठा है तो अगर 8वें में केतु बैठा है जो मृत्यु का पूरा तत्व स्थान में मंगल शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो आयु स्थान में बहुत बार मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करेगा और उसे हानि भी मिलेगी। कहीं कहीं पूरा तत्व शक्ति में 8वें स्थान में का संबंध पेट के निचले हिस्से से भी है तो पेट के निचले हिस्से में भी बीमारी या शिकायत बनी रहेगी। जीवन यापन थोड़ी चिंताजनक होगी, कष्टमय होगा और गुप्त धैर्य की महान शक्ति से भी जीवन में सांत्वना और शक्ति प्राप्त होगी। परंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण उसे कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब केतु अगर 9वें भाग में बैठा है तो 9वें भाग त्रिकोण का होता है, भाग्य का होता है, धर्म का उच्च होकर बैठा है तो भाग्य के अंदर बहुत ही अच्छी शक्ति प्रदान करेगा और उन्नति करने के लिए महान कठिन कार्य करेगा और धर्म के क्षेत्र में थोड़े परिश्रम से, कठिन परिश्रम से सफलता के परिणाम मिलेंगे जिससे उसका भाग्योदय होगा। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है इसलिए दिव्य गुणों के मार्ग का अनुसरण करते हुए आंतरिक हृदय में मजबूती, साहस और उन्नति प्राप्त करेगा। केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य में कई बार बहुत परिवर्तन, परेशानियों से टकराना पड़ता है। भाग्य में कभी कभी क्या है कमियां भी देखने को मिलती है। अगर केतु 10वें भाव में अगर बैठा है तो 10वां भाव क्या होता है, पिता और राजस्थान में मित्र शनि की राशि में बैठा है तो पिता के स्थान को थोड़ा सा हानि पहुंचाएगा, राज समाज में परेशानियां लाएगा, कारोबार में थोड़े कष्ट और कठिनाइयां महसूस करेगा। साथ ही साथ शनि की राशि पर केतु बैठा है तो इज्जत, आबरू, कारोबार, मान प्रतिष्ठा, उन्नति के कठिन कार्य में थोड़ा सफलता प्राप्त करेगा किंतु स्वाभाविक गुणों के कारण उसकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी वो महसूस कर सकता है। केतु अगर 11वें भाव में बैठा है, 11वें भाव में अगर केतु बैठा है तो यहाँ पे केतु लाभ के स्थान पर बैठा है, शनि मित्र की राशि में बैठा है तो 11वें स्थान में फल अच्छा देगा, आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति का लाभ करेगा और लाभ अधिक से अधिक मुनाफा की योजना बनाएगा। कठोर ग्रह शनि की राशि पर केतु बैठा है इसलिए लाभ की वृद्धि होगी, महान कठिन कार्य करेगा और सफलता पाएगा ऐसा, और कष्ट साध्य कर्म की शक्ति से उन्नति प्राप्त करेगा। मीन में अगर केतु बैठे हैं तो क्या फलादेश दे सकते हैं। मीन का केतु 12वें घर का खर्च और बाहरी स्थान का होता है, गुरु शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो इसके मार्ग में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, कह लीजिए कि कुछ परेशानियों का अनुभव करेगा, खर्च शक्ति भी प्राप्त करेगा, कठिन कर्म, बाहरी स्थानों के संबंध में कष्ट और झंझट मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति राशि पर केतु बैठा है तो बड़े आदर्श मार्ग के द्वारा महान परिश्रम करके खर्च का संचालन करने का योग प्राप्त करेगा और बड़ी योग्यता और कठिनाइयों के साथ क्या है शक्ति को लाभ करेगा। खर्च और बाहरी संबंधों में परिवर्तन भी होगा और कुछ कमी और संतोष का योग भी बना रहेगा। तो ये थे
केतु के फलादेश 7वें से 12वें भाग है। इसके पहले भाग में पहले से 6वें भाव के केतु का फलादेश था। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।